नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 8 जुलाई 2022 एमटीएस के प्रथम पाली की एग्जाम जो है समाप्त हो चुकी है तथा प्रथम पाली के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों सभी प्रश्न 100% ओरिजिनल है, कोई फेक प्रश्न नहीं है। अगर आपको कोई फेक प्रश्न लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज का लेवल भी मॉडरेट प्रकार का रहा और आज जो है करंट सेक्शन से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया और जो हमने कल का जो एनालिसिस का तीनों शिफ्ट के मिला के रात में अंतिम वीडियो बनाया था उसमें हमने जो जो क्वेश्चन बताया उससे 3 क्वेश्चन टकराए हैं। आप पहले का भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कौन कौन से प्रश्न आए थे देख लीजिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कद्री गोपालनाथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों ये जो है कद्री गोपालनाथ ये कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए पर्सन है। तो वहाँ पे ऑप्शन दिया गया था कर्नाटक संगीत, शास्त्रीय संगीत, तो यहाँ पे कर्नाटक संगीत राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे बात करें कि ये कौन से जो प्ले करता है तो ये सेक्सोफोनिस्ट है, ये सेक्सोफोन प्ले भी करते थे, तो ये भी संगीत से जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि ऑप्शन चारों नहीं प्राप्त हुए हैं, तो हो सकता है कि ऑप्शन हो कि ये संगीत के क्षेत्र से हो, तो यही राइट आंसर करके आना था। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है एग्जामिनर ने। तो आपको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा ऑपरेशन कर देना है आने वाले शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो सबसे पहले बात करें कि ये विभाजन कब हुआ तो 1907 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था तो सूरत के अंदर। जो सूरत के अंदर विभाजन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे तो रास बिहारी घोष कर रहे थे, न कि बोस। ऑप्शन में बोस भी दिया रहता है, आपको बोस नहीं टिक करना है, रास बिहारी घोष टिक करना है। अगला कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था तो 1885 में। वो किसके द्वारा किया गया था तो एओ ह्यूम के द्वारा। उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे तो लॉर्ड डफरिन थे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, डफरिन के समय में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो 1885 में प्रथम अध्यक्षता किए थे। उसके बाद द्वितीय अध्यक्ष जो थे वो पारसी अध्यक्ष थे। प्रथम पारसी अध्यक्ष जो 1886 में दूसरी बैठक हुई कांग्रेस की, तो इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी, ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी, जो मद्रास अधिवेशन 1887 यानी ये कांग्रेस की तृतीय बैठक थी, तो ये पहली मुस्लिम अध्यक्ष हो गए बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अध्यक्ष हो गए डब्ल्यू.सी. बनर्जी, प्रथम पारसी अध्यक्ष हो गए दादा भाई नौरोजी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हो गए जॉर्ज यूले। दोस्तों एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है अगर कांग्रेस से आए तो। उसके बाद प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए, ये भारतीय डाल के जो इम्फेटिक बना दिया जाए तो आपका आंसर सरोजनी नायडू हो जाएगा। सरोजनी नायडू जो है 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चूंकि ये पूर्ण रूप से भारतीय महिला है इसीलिए इनका आंसर जो है अगर भारतीय लगा दिया जाए कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। और अगर खाली ये पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट हो जाएगा। दोस्तों एनी बेसेंट को जो है ये आयरलैंड के रहने वाली थी लेकिन इन्हें भारतीय की भी नागरिकता प्राप्त थी। और गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किए हैं 1924 में बेलगांव अधिवेशन। तो आपको कांग्रेस से इतना बात तो अवश्य याद रखना है। अगला एक प्रश्न आया था नृत्य से। दोस्तों नृत्य को रोजाना टारगेट किया जा रहा है। आज राजस्थान से पूछा गया था, कल छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और केरल से पूछा था। आज जो है प्रथम शिफ्ट में राजस्थान से आया है कि लूर नृत्य किस राज्य से संबंधित है तो लूर नृत्य जो है ये राजस्थान राज्य से संबंधित है, राजस्थान राज्य से संबंधित है। राजस्थान की अन्य नृत्य की बात कर लें तो कलबेलिया है, घूमर है, कठपुतली है, गनगौर भी है राजस्थान का नृत्य, ये भी आप याद रखिएगा गनगौर। तो ये सब भी नृत्य है। गनगौर हालांकि पूर्ण रूप से नहीं है लेकिन ये भी राजस्थान में होता है इस प्रकार का नृत्य। तो ये चारों आप याद रखें आने वाले शिफ्ट के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें अगर घुमरा पूछा जाए कहीं, घुमरा तो घुमरा ये हरियाणा का नृत्य है और घूमर राजस्थान का नृत्य है। तो इन दोनों में फर्क है, आप जो है थोड़ा माइंड करके चलिएगा। अगला एक प्रश्न और भी थोड़ा नृत्य के बारे में देख लेते हैं कि कुचिपुड़ी, और मैंने अपने तरफ से जोड़ा है आने वाले शिफ्ट के लिए। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, कथक उत्तर भारत का हो जाएगा, जट जटिन बिहार का हो जाएगा, पंडवानी छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, ओडिशा जो है ओडिसी जो है उड़ीसा का हो जाएगा और छऊ भी उड़ीसा का हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपको नृत्य थोड़ा ध्यान में रखना है अगर आने वाले समय में आपका एग्जाम है तो। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों की संस्था से आया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों काफी कॉमन सा क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना, रेलवे का क्वेश्चन एक्चुअली फेवरेट, बार बार रिपीट वाला कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये 1906 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था आने वाले शिफ्ट के लिए तो आगा खां तथा समीउल्लाह खां के द्वारा
किया गया था। बाद में जो है ये दोनों मिलके इनका जो है स्थापना किया था। बाद में 1940 में इन्होंने एक अलग भारत की मांग भी की थी। 1940 में स्वतंत्र जो अलग इनका चाहिए मुस्लिम लीग के लिए, तो इनकी मांग किया गया था। एक प्रश्न फिर से आया था, कल भी सेकेंड शिफ्ट में 2 नृत्य पूछा गया था, वहीं आज प्रथम शिफ्ट में 2 नृत्य पूछा गया है। पोंगल पूछा गया है और लुर पूछा गया है। तो पोंगल नृत्य कहाँ से संबंधित है? कल जब केरल से ओनम पूछा गया था, वहां पे मैंने पोंगल, जल्लीकट्टू, थाईपुसम ये तीनों को बताया था कि कल के एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाए, और आज पूछ दिया गया। तो यहाँ पे पोंगल जो है तमिलनाडु का नृत्य है, वहीं तमिलनाडु का अन्य जो है त्योहार ये जल्लीकट्टू है, थाईपुसम है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है आने वाले शिफ्टों के लिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान से, कल जो है पूछा गया था राष्ट्रपति का एज। आज पूछा गया है कि संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। कल पूछा गया था आर्टिकल 43 के बी जो सहकारी संस्था से था आर्टिकल से, और आज पूछा गया है कि संसद के जो ज्वाइंट सीटिंग होता है तो ये जो है किस आर्टिकल में इस प्रकार का जो है मानदंड वर्णित है। तो ये जो है आर्टिकल 108 में जो ज्वाइंट सीटिंग की चर्चा है, वहीं पे आर्टिकल 110 की बात कर लें तो ये वित्त विधेयक के बारे में बताता है। वित्त विधेयक के जो चर्चे हैं संविधान के अंदर ये आर्टिकल 110 में है। और वित्त विधेयक को, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, ये कौन जस्टिफाई करेगा? तो ये स्पीकर के द्वारा किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जो है डिसाइड किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ धन विधेयक के मामले में राज्यसभा न तो डिले कर न तो मना कर सकता है और ना ही ज़्यादा दिन रोक सकता है, 14 दिन से ज़्यादा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है राज्यसभा का इस पर कम अधिकार होता है, और वित्त विधेयक ओनली लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अनुच्छेद 118 जो है इसके तहत जो ज्वाइंट सीटिंग होती है 108 के तहत जो राष्ट्रपति बुलाते हैं, कौन बुलाते हैं? प्रेसिडेंट बुलाने का काम करते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? स्पीकर। और ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो 118 में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ अनुच्छेद 112 ये बजट से संबंधित है, बजट, लेकिन भारतीय संविधान के अंदर कहीं भी बजट शब्द मेंशन नहीं है। तो क्या मेंशन है? वार्षिकी वित्तीय विवरण। तो इस प्रकार का कोई जो है आर्टिकल इसके आसपास का आपको याद रखना है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल लेखक के लेखिका कौन है? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एक पुस्तक का नाम है, इनके लेखक कौन है या लेखिका कौन है? इस प्रकार का प्रश्न एक आया था। तो दोस्तों इसका लेखक जो है एनी फ्रैंक है। एनी फ्रैंक इनका जो है राइटर है। ये डच भाषा में लिखी गई है। किस भाषा की ये डायरी है? डच भाषा की डायरी है। अगला एक ये किताब थोड़ा अटपटा सा था, ये जानी पहचानी किताब नहीं है, इसीलिए ये थोड़ा टफ में गया, बहुत कम अटेंड मिले हैं इनको। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1526, कल मैंने जब मैंने पूरा तीनों शिफ्ट का यानी 7 जुलाई का सभी 75 जीके जीएस एक ही वीडियो में लाया था, तो वहाँ पे मैंने पानीपत का सभी लड़ाई, बाबर का सभी लड़ाई एकदम समझाया था। उसमें से आज एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किसे पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की। काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। तो 1526 ईस्वी यानी पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और दिल्ली सल्तनत की ही समाप्ति कर दी, और भारत में मुगल वंश की मतलब शुरुआत किया गया 1526 ईस्वी में। साथ ही साथ बाबर के द्वारा और कौन कौन से युद्ध लड़े गए? तो 1527 में फिर खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, और 1530 ईस्वी में जो है बाबर का देहांत हो गया। उसके बाद हुमायूं जो है मुगल गद्दी पे बैठे। हुमायूं जो है मुगल गद्दी पे बैठे। तो ये बाबर से इतने जो है बात आपको मोटे मोटे याद रखना है। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहरुद्दीन बाबर। तो आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है? 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब होती है? 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर विजय, द्वितीय लड़ाई में अकबर विजय, तृतीय लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली विजय। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विश्व के सबसे नवीनतम बलित पर्वत कौन सा है? न्यू फोल्डेड जो है माउंटेन है। तो अभी सबसे लेटेस्ट वाली कौन सी है? तो विश्व में जो भी माउंटेन है उसमें सबसे नवीन और मोरदार बलित पर्वत जो है ये हिमालय है। हिमालय सबसे नवीन पर्वत है। हिमालय जो जहाँ पर आज है वहाँ पे कभी प्राचीन समय में टेथीज सागर नामक एक सागर हुआ करता था।
ऐसा जो है कहा जा रहा है। टेथिस सागर नामक जो एक सागर हुआ करता था जहां पर आज हिमालय है। तो ये भी क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट ही करके रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी जो है, इसे माफ कीजिएगा, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है ये है माउंट एवरेस्ट। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। पहले ये ऊंचाई 8848 मीटर हुआ करता था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि माउंटेन का प्रसार हो रहा है और अब जो है ये लेटेस्ट में डाटा 8850 मीटर मान्य है। नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। वहीं भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है K2, इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्रतिवर्ष महिला विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? महिला जो लेडीज डेवलपमेंट इंडेक्स है ये किन संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें एक ऑप्शन यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इनके द्वारा जारी किया जाता है। अब बात करें यूएनडीपी की जो प्रोग्राम है, इनकी शुरुआत कब किया गया? 1965 में किया गया और वर्तमान में इनके 170 सदस्य अटैच हैं इनमें। और इनका मेन काम क्या है? तो ये पॉवर्टी के खिलाफ लड़ती है। पॉवर्टी के खिलाफ जो है पॉवर्टी से राहत दिलाते हैं अपने सदस्य देशों को। वहीं साथ ही साथ अभी जो यूएनए में टोटल सदस्य हैं ये भी आपको याद रखनी चाहिए। 193 सदस्य हैं यूएनए के अंदर, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर। और सबसे लास्ट सदस्य जो है ये साउथ सूडान है। साउथ सूडान है जिसकी राजधानी कहाँ है? तो जुबा है। तो ये सब भी आपको याद रखनी चाहिए। अगला एक प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? तो यहाँ पे मठ की बात हो रही है जो कहाँ, कल भी बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर आज पूछा गया है कि ये जो मठ है तो सिक्किम में कौन सा मठ है। कल के क्वेश्चन आए थे कि बौद्ध जो है किनके संरक्षण में मृत्यु को प्राप्त किए। तो इस प्रकार जो है बौद्ध धर्म से भी एक एक क्वेश्चन आ ही रहे हैं लगातार। तो ये जो है रुमटेक मठ, ये जो है सिक्किम में स्थित है। हालांकि इसका मुझे कोई ऑप्शन प्राप्त नहीं हो पाए हैं। अगर आपका एग्जैक्ट आंसर इसका प्राप्त हुआ है आपके पास, अगर याद है आपको, तो हमें कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये रुमटेक मठ जो है ये सिक्किम में स्थित है। अगला एक प्रश्न आया था कि इसरो के वर्तमान में सचिव कौन है? करंट सेक्शन से एकमात्र ये क्वेश्चन पूछा गया था आज के प्रथम पाली में। तो इसरो के वर्तमान में जो सचिव है ये एम सोमनाथन है। ये जो है इसके बाद इसरो की स्थापना कब होती है? 1969 ईस्वी में होती है। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। चंद्रयान 3 कब प्रस्तावित है इसरो के द्वारा? तो अगस्त 2022 में, इसी साल अगस्त में जो है चंद्रयान 3 प्रस्तावित है इसरो के द्वारा लॉन्च होने की। और मुख्यालय बेंगलोर में है। स्थापना कब होती है? 1969 में। मुख्य कौन है इनका? अभी एम सोमनाथन। और इसी से संबंधित एक जो है संस्था है मास्टर फैसिलिटी केंद्र, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हासन कर्नाटक में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मास्टर फैसिलिटी केंद्र का मुख्यालय जो है जो कहाँ है? तो हासन कर्नाटक में है। और इसका सेकेंड पार्ट जो है भोपाल के अंदर खोला गया है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, इन्हीं का जो एक सहायक संस्था है मास्टर फैसिलिटी केंद्र का, ये भोपाल के अंदर जो है खोला गया है। तो आपको ये भी याद रखनी है। अब यहाँ पे 1969 ईस्वी दिख रहा है, इससे आपको कितना चीज़ याद रखना चाहिए? तो 1969 ईस्वी से आपको प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जो प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 14 बैंकों का, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये 19 जुलाई 1969 को हुआ था, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ 1969 से प्रथम मानव जो चंद्रमा पे पहुंचे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये भी चंद्रमा पे पहुंचे थे प्रथम बार। तो ये जो है ये भी 1969 में ही गया था अपोलो 11 जो है यान से, अपोलो 11 यान से। तो आपको ये तीनों चीज़ 1969 के साथ याद रखना चाहिए। दोस्तों ये कोरिलेशन विधि है जिससे हम याद रखते हैं, आप भी याद रखिए, काफ़ी दिन तक याद रहेगा, भूलने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। एक ये प्रश्न आया था क्रिकेट से और इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है। अगर आपको अच्छा लगा हो वास्तव में तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों हमारे इस चैनल पे प्रैक्टिस सेट की वीडियो मिलेगी, एसपीडी लूसेंट का टाइप किया हुआ क्वेश्चन, टॉपिक बैच या फिर प्रीवियस ईयर की भी वीडियो मिलेगी, तो आप जरूर से जरूर एक बार विजिट करें। युवराज सिंह ने किस क्रिकेट ग्राउंड पर 6 बॉल में 6 छक्का लगाया था? काफ़ी फेमस हुए थे, अभी भी हैं। तो ये जो है डरबन के ग्राउंड पे लगाए थे। डरबन कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। और किसके खिलाफ? बनाम इंग्लैंड। और ये बॉलर जो थे ये कौन थे? तो स्टुअर्ट ब्रॉड। तो ये तो सबको याद ही होगा क्योंकि इंडिया में बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी हैं, तो ये क्वेश्चन तो कोई भी छोड़ के नहीं आया होगा, आई होप।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।